Hello बच्चों, let's see this question. This question says an expansible balloon filled with air floats on the surface of a lake with 2/3 of its volume submerged. क्या एक बलून है आपके पास जिसके अंदर एयर भरी हुई है और क्या कर रहा है, सरफेस ऑफ लेक पे तैर रहा है, जिसका वॉल्यूम 2/3 वॉल्यूम क्या लिक्विड के अंदर है। अब ये लिखा है कि हाउ डीप मस्ट इट बी संक इन द वाटर सो दैट इट इज इन जस्ट इक्विलिब्रियम नाइदर सिंकिंग further or no rising. It is assumed that the temperature of water is constant and the total height of water barometer is 9 मीटर। तो ये जो चीज़ देखी आपको बैरोमीटर हाइट की 9 मीटर, ये क्या बताता है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है आपके पास कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यानी कि जो बलून है ये आपके पास मान लीजिए बलून हो गया और कह देते हैं इसका टोटल वॉल्यूम V है। V इसका क्या है, टोटल वॉल्यूम। और ये कितना डीप है लिक्विड के अंदर, 2/3। इसके टोटल वॉल्यूम का 2/3 ये लिक्विड के अंदर है, 2/3 वॉल्यूम। तो अब देखिए कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग की बात करें कि कभी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, इसका मतलब उसका वेट होगा, उसको कौन बैलेंस करेगा, बायोंसी फोर्स। तो की कॉन्सेप्ट क्या लिखे अपन यहाँ पर, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, और चाहे तो आप लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। कि कहीं भी आपके पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो क्या होना चाहिए, उसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, बायोंसी फोर्स। और यहाँ देखिए वेट को क्या लिखा जा सकता है, mg, तो इसको लिखिए mg। और बायोंसी फोर्स क्या होती है आपका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, कि आपके पास कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ किसका, लिक्विड का, इनटू जी। तो यहाँ से आपका क्या होगा, जी और जी तो कैंसिल आउट हो गए, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना देगा, 2/3। तो यहाँ से लिख सकते हैं m इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मानते रो है आपके पास, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, 2/3v। तो यहाँ से अपन v की वैल्यू निकालें तो ये होगा 3/2 m बाई रो। तो ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। और मान लेते इसको अपन फर्दर डी डेप्थ और डिप करें, क्या आपको देख हाउ मस्ट इट बी संक इनटू द वाटर, यानी कि इस लिक्विड सरफेस के अंदर यानी कि वाटर के अंदर इसको कितना डिप करें, कि ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया। तो मान लेते इसको डी डेप्थ पे अपन ने डिप कर दिया। तो इस बार क्या होगा, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम है लिक्विड का वो अंदर आ जाएगा आपके पास। तो फिर से कंडीशन लिखे आपके पास यहाँ पर भी कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो आपके पास फिर से वेट किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। और आपके पास यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास जो वेट होगा mg वो किसके बराबर, बायोंसी फोर्स के बराबर, fb। तो यानी कि यहाँ से फिर से लिखे तो mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि रो, इस बार आपके पास मान लेते वॉल्यूम डिस्प्लेस है v डैश इंटू जी। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा तो m बाई रो। तो ये सेकंड वॉल्यूम आ गया आपके पास एयर का डिस्प्लेसमेंट का, पहला तो ये है। दूसरा अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और बैरोमेट्रिक प्रेशर दे रखा 9 मीटर। तो बेसिकली बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या बताता है आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। कि किसी भी अगर वर्टिकल ग्लास ट्यूब को अपन किसी लिक्विड में डिप करें तो क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड कुछ हाइट तक लिफ्ट कर जाता है इस तरीके से। तो अब जब लिफ्ट करने के बाद लिक्विड रेस्ट पे आएगा तो जो प्रेशर यहाँ होगा आपके पास वही प्रेशर सराउंडिंग पे होगा। और सराउंडिंग में प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेरिक, जिसको पी नोट लिखें, और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू लिखें तो पी एटमॉस्फेरिक यहाँ पे लगेगा ऐसे ही, प्लस एच हाइट ये रहेगी आपके पास। तो जो प्रेशर दे दिया अपने पास यहाँ पर, तो पी की वैल्यू क्या हो जाती है, रो जी एच। कि यहाँ पर प्रेशर लिखे तो पी नोट प्लस रो जी एच, और ये भी कितना होगा, पी नोट। तो पी नोट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस आएगा रो जी एच। इसका मतलब जो आपका एच दे रखा है यहाँ पे पी बाई रो जी, मीन्स आपका जो प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ कैसे लिखा हो, हाइट की टर्म में लिखा है, जिसकी वैल्यू अपने को 9 मीटर दे रखी है। तो ये बेसिकली आपका एच ये है आप जो प्रेशर दे रखा है। अब देखें यहाँ पर कि, और आपको यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, वाटर बैरोमीटर रीडिंग दे रखी है 9 मीटर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास एक ग्लास ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर वर्टिकली डिप किया जाए ऐसे, तो क्या होता है, लिक्विड इसके अंदर लिफ्ट कर जाता है। मान लीजिए इस हाइट तक लिफ्ट कर दिया और यहाँ पर बिल्कुल भी ए नहीं है, मतलब वैक्यूम है। तो इस वाले पॉइंट पर देखिए, मान लीजिए हाइट एच है ये, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यानी कि जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो एनो का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड रेस्ट कंडीशन पे होता है तो सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर पे
सेम रहता है। तो यहाँ पे सराउंडिंग में देखें तो पेबल प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू लिखी जाएगी रो जी एच, क्योंकि ऊपर वैक्यूम है आपके पास। तो यानी कि पी रो नोट यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका हो गया रो जी एच। तो एच की वैल्यू हो जाएगी पी नोट बाई रो जी, और आपको यही चीज़ दे रखी है 9 मीटर, यानी कि जो आपका प्रेशर है एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर कि आपके पास नया वॉल्यूम आ चुका है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बेसिकली क्या होंगे, इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे आपके पास। तो मोल कंजर्वेशन करें या फिर आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी एन आर टी। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास पी वी, और आर क्या दे रखा है आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये है से, और टी वी कांस्टेंट दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए पी वी। तो पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में मोल सेम रहेंगे, तो पी वन वी वन शुड इक्वल टू क्या होना चाहिए पी टू वी टू। तो फर्स्ट केस में आपके पास जो प्रेशर है वो कितना दे रखा है 9 मीटर। तो यहाँ पर प्रेशर को लिखे अपन, कितना हो जाएगा 9 इंटू वॉल्यूम जो आपके कितना आया था 3/2 एम बाई रो। और P2 की बात करें तो 9 मीटर प्लस डी डेप्थ ले रखी अपन ने, तो मान लीजिए 9 प्लस डी हो गया इंटू वॉल्यूम। अब नया वॉल्यूम कितना है आपके पास एम बाई रो। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाले अपन, तो ये हो जाएगी 9 इंटू 3/2, और एम बाई रो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आपके पास 9 आ जाएगा। तो डी डेप्थ आ गया आपके पास कितनी 4.5 मीटर। So our final answer is 4.5 meter. Hope you understood well. Best of luck.